मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देख रहे होंगे चुनावी तर्क वितर्क चल रहा है। एक तरफ चुनावी माहौल और प्रत्याशियों की लंबी लाइन। खासतौर पर इस बार के होने वाले चुनाव में एक तरफ परिवर्तन का मोमेंट बना हुआ है और राजनीतिक दल अपने अपने तरफ से हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर के। तो कुछ लोग आज मैदान में सामने हैं और कुछ लोग जो है तो आज व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे हैं और कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के मैदान में आ रहे हैं सामने। तो ऐसी कुछ खास चर्चाओं में आज हमारे साथ राम कृपाल आर्मो जी हैं, जो कि पेशे से शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं, स्कूल में हेडमास्टर भी रहे। तो चलिए इनसे जानते हैं सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते कि जब ये स्कूल में शिक्षक थे तब क्या व्यवस्थाएं होती थी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप एक शिक्षक के रूप में थे, हेडमास्टर थे, तब स्कूलों में जो है तो शिक्षकों की व्यवस्था क्या थी और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होती थी जब आप लोगों के समय में? सर्वप्रथम तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 1982 से मैं इस शिक्षा विभाग में आया। उस समय की स्थिति जो है बेहतरीन थी। शिक्षण कार्य जो है बच्चे प्राप्त जो है उनके अभिभावक जो है जागरूक थे, तो वो बच्चे जो है हमेशा विद्यालय आते थे। कुछ डर या उनके माता पिता जो है शिक्षा का महत्व समझते थे, तो उस समय जो है लड़के जो है लगन मेहनत से अध्ययन करते थे और जो कर्मचारी हमारे साथी थे, शिक्षक थे, वो भी अपना दायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक जो है किया। शिक्षकों की क्या संख्या रही होगी उस समय जब आप लोग थे? क्या पर्याप्त शिक्षक होते थे या जैसी वर्तमान में स्थिति उस हिसाब से? नहीं, शिक्षक उस समय जो है पर्याप्त मात्रा में भी नियुक्तियां होती थी और वह जो है ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया करते थे। जिस प्रकार से आज जो है शिक्षकों को जो है अन्य कार्य में जो है सबसे ज़्यादा जो है लगा दिया जाता था, तो उस प्रकार की उस समय जो है ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज क्या स्थिति है? आज के जो है ये मिड डे मील जो है और शासन प्रशासन के लोग जो है क्या है वो भ्रष्टाचार के में लिप्त होकर के तरह तरह की उनको जो है शिक्षकों को या कर्मचारी को प्रताड़ित किया जा रहा है और साथ ही साथ वो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से उनको जो है कार्य कराया जाता है, बहुत कम मानदेय के रूप में। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हैं आज की स्थितियों में? स्वास्थ्य सुविधा जो है आज जो है, पहले जो है क्या था कि अस्पताल नहीं था, लेकिन आज जो है अस्पताल हमारे ग्राम चोलना में भी बहुत बड़ा बिल्डिंग तो बन गया है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों के अभाव है। नर्स जो स्टाफ नर्स हैं वो जो है उनके माध्यम से ही ये स्वास्थ्य का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो है अगर कहीं बहुत बड़ी अगर बीमारी हो गए तो उनको जो है ये नर्स क्या कर सकते हैं, वो सीधे ये शहडोल या अनूपपुर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, अनूपपुर ज़िले को और अनूपपुर की जो ये विधानसभा है, अनूपपुर विधानसभा, इस क्षेत्र को आप कितना करीब से जानते हैं और आपको यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं दिखती हैं और क्या अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ का व्यवस्था जो है मैं जो है देख रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र को देख रहा हूँ, तो वो भी सही जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य भी सही ढंग से जो है नहीं हो पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर शिक्षा मजबूत हो जाए और स्वास्थ्य भी अगर ठीक हो जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों के लिए। वो अगर जो है स्वास्थ्य और शिक्षा अगर जो उनको मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, आज के जो वर्तमान समय में है, देखा जा रहा है कई वर्षों से कि एक समय था जब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे, है ना, माता पिता भी जो है तो सरकारी स्कूल में ही दाखिला करवाते थे। आज स्थिति ये है कि लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी वेतन है, सरकारी पेंशन है, सब कुछ सरकारी है, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो सर यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि हम अगर सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, फिर हम चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हों या फिर सरकारी कर्मचारी हों, तो क्या आपका और हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम अगर सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं तो फिर हम अपने बच्चों को भी जो है तो उसी अस्पताल में भेजें और उसी स्कूल में भेजें जो सरकार द्वारा हमें दी गई है?
सर जो अब क्या बताऊं, इसमें जो है शिक्षा का स्तर जो है यहाँ विद्यालय में जो है बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। जो स्वयं शिक्षक है वो भी माने जब विद्यालय में रहेगा नहीं तो माने कौन पढ़ाएगा। उनको अन्य कार्य में जो है उनको जो है लगा दिया जाता है, जिससे कि वो जो है शिक्षा जो है ठप है। और साथ साथ स्वास्थ्य है, तो जब डॉक्टरें नहीं है तो इलाज कहाँ से करवा पाएगा। वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं तो देखिए, कहीं ना कहीं पर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं अभी वर्तमान में, तो अरविंद केजरीवाल भी जो हैं तो कहीं ना कहीं पर जनप्रतिनिधि हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो दिल्ली का मॉडल तो बदल गया, यहाँ पर क्यों नहीं बदल पा रहा है? यहाँ का जो है शासन प्रशासन इसकी लापरवाही के कारण जो है यहाँ पर नहीं बदल पा रहा। अगर अरविंद केजरीवाल जैसे अगर व्यक्ति जो है यहाँ सत्ता पे अगर उनका आ जाए तो हो सकता है कि माने शिक्षा के स्तर जो है बहुत मजबूत, स्वास्थ्य का स्तर जो है बहुत अच्छा माने हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के जो मॉडल है, जिसको लेकर के आप लोग जो है तो चुनावी मैदान में आने वाले हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दल बल के साथ जो है तो चुनावी मैदान में उतरेगी, तो आप लोग किस मॉडल को लेकर के आ रहे हैं, कौन से मुद्दे लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर? माननीय अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में जो है स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में जो है वहाँ ऐसा मॉडल तैयार कर दिया गया है कि बच्चों को जो है हर व्यक्ति को जो है शिक्षा माने ज़रूरी, और अच्छे अच्छे मॉडल जो है विदेशों से ला कर के वहाँ लॉन्च कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के विषय में जो है मोहल्ला वाइज क्लिनिक और निःशुल्क माने वहाँ पर स्वास्थ्य माने वहाँ चाहे वो 5,000 हो चाहे 1 लाख 2 लाख, उसका मुफ्त माने इलाज वहाँ माने हर पब्लिक को माने सुविधाएं वहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। अगर मान लीजिए जैसे आपको अवसर दिया आपकी पार्टी ने और आप यहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में उतरे, आपकी सरकार नहीं बन पाती, तो क्या विधानसभा को लेकर के जो है तो आप किस तरह की जो है तो परिवर्तन यहाँ पर चाहेंगे और किस तरह का मोमेंट यहाँ पर आप बनाएंगे? हम आम आदमी पार्टी है, चाहे भले हमारी सरकार जो है बने ना बने, लेकिन जनता के मुद्दे पर जो है हम जो है लड़ेंगे और इसका उजागर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारा माननीय अरविंद केजरीवाल जी का हमें माने पूर्ण रूप से सहयोग या समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए अभी जो अव्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये तो हर दिन बताते हैं कि हमने इतना विकास कार्य किया, इतना विकास कार्य किया, तो क्या आपको वो विकास दिखाई नहीं देता? कोई वो कागज़ में सिर्फ जो है उनकी विकास दिख रहा है, बाकी धरातल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ जो है जुमलाबाज ये काम कर रहे हैं। यहाँ किसी को जो है माने विद्यालय है लेकिन हो गए, कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागज़ में दिखाई दे रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। तो आप कैसे सुधार लाना चाहेंगे फिर, अगर मान लीजिए आपको मौका मिल गया तो आप किस तरह की मेहनत यहाँ पर करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं? हमारा जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है जब उनकी सरकार जो है बन जाएगा तो ऐसी बात नहीं है, ये हमारा ये मध्य प्रदेश राज्य जो है पूर्ण रूप से जो है सक्षम हो जाएगा कि हमको जो है कौन सा मॉडल जो है लाना है, कैसी व्यवस्था देना है। ये आम आदमी पार्टी का माने मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी हमारी छोटी सी एक चर्चा, जहाँ पर रामकृपाल जी ने अपनी छोटी छोटी बातों को रखा, थोड़ी सी ही सही, क्योंकि आज के इन स्थितियों को देखते हुए जो है तो कहीं कुछ छिपा नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपके और हमारे सामने होती हैं। आज क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं पर कई तरह के जो है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये बात कहते हैं कि हमारी पार्टी द्वारा बहुत विकास किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर अगर बहुत विकास किया जा रहा है, सरकारी नौकरी, सरकारी वेतन, सरकारी पेंशन, सरकारी राशन, हर एक चीज़ है, लेकिन अगर बात आती है शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो क्या
ये जितने भी आज जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जितने भी आज सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये फिर अपने बच्चों को जो है तो उसी शिक्षा व्यवस्था में और उसी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ क्यों लेने के लिए नहीं भेजते। आज देखा जाता है कि आज का एक जो दौर है बदल चुका है। इस दौर में ये देखा जाता है कि सब कुछ सरकार का, सरकारी सुविधाओं का लाभ है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की बात जब आती है तो पता चलता है कि यहाँ पर चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे मुख्यमंत्री हों या किसी भी तरह के हों, जो भी सरकारी कर्मचारी तक हैं, ये उनके बच्चे जो है तो कहीं ना कहीं पर बड़ी मॉडल स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। इलाज की बात आती है तो वो इलाज कराने के लिए स्वयं खुद प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो फिर कहाँ पर विकास की गाथा रह गई और कौन सा विकास जो है तो दोनों सरकारों ने किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। तब से लेकर के आज तक ये सारी व्यवस्थाएं और इनके सारे के सारे नियम और कायदे कानून कहीं ना कहीं पर आपको भी दिख रहे होंगे और हमें भी दिख रहे होंगे। आज इलाज कराने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर नर्स की उपलब्धि नहीं होती, और स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर गिनती के कुछ शिक्षक होते हैं, तो या तो वो बच्चों को पढ़ाएं या तो फिर सरकारी कामकाज में लगे रहें। आज देखा जाता है मिड डे मील की व्यवस्था, आंगनवाड़ी की व्यवस्था, वहाँ पर भी जब आप जाते हैं तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट टंगी होती है। देखने के लिए बहुत सारे उसमें शेड्यूल बनाए जाते हैं कि आज ये मिलेगा, आज ये मिलेगा, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वहाँ पर पहुँच के देखा जाता है, उसका जायज़ा लिया जाता है, तो पता चलता है कि सब कुछ मनमानी तरीके से चल रहा होता है। तो कहाँ की व्यवस्था और कौन सी व्यवस्था, तो इस तरह की व्यवस्थाओं पर जो है तो प्रश्न चिन्ह हमेशा उठता रहेगा। और अगर प्रश्न चिन्ह उठता रहेगा तो तय है कि एक दिन जनता परिवर्तन का माहौल बनाएगी, और माहौल के साथ हो सकता है कि क्षेत्र में नए जनप्रतिनिधि आएँ और कुछ नया करके दिखाएं। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।